पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जारी विरोध को लेकर पाक समर्थकों को सीएम योगी की दो टूक, कहा पाकिस्तान भिखमंगा है, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले वहीं चले जाएं। पीओके एक्टिविस्ट हमजद अयूब मिर्जा का बयान, कहा यूएन में उठाया जाना चाहिए मामला, भारत सरकार भी जवाब मांगे। पीओके में दिन दहाड़े हो रही हत्या, पाकिस्तानी राजदूत को तलब कर मांगे जवाब। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का अभियान तेज, सुरक्षा बल ने जखोले जुठाना वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। मथुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से हुई लाइनमैन की मौत, बिजली कर्मी की लाइन पर काम करते समय अचानक बिजली चालू होने से हुई मौत। परिजनों ने मृतक को लेकर मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे को जाम किया। यूपी के बहराइच में दबंगों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, दबंगों ने लाठी डंडों और भाले से मार मारकर युवक को अधमरा कर दिया। पीड़ित की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक आरोपी घायल, हत्या के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। 12 मई को एक युवक की हत्या की गई थी। एमपी के दमोह में बदमाशों के हौसले बुलंद, नकाबपोश आरोपियों ने कट्टे की नोक पर की बैंक कर्मियों से 40 लाख से ज्यादा की लूट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद, चोरी का विरोध करने पर महिला की गोली मारकर हत्या, महिला के पति को भी आई चोट, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इंडोनेशिया के माउंट एबू ज्वालामुखी फटने से तबाही मची है, काफी दूर तक फैला लावा, आसमान में उड़ता दिखा राख का गुबार। तेल अवीव में सैन्य अड्डे पर अचानक लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर। ब्राजील में बाढ़ से अब तक 143 लोगों की मौत हुई है, 125 लोग लापता हो गए हैं। सरकार ने किया आपातकालीन खर्च की घोषणा, $2 अरब के आपातकालीन खर्च की घोषणा की गई। ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल में भारी बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, कॉनकॉर्डिया अर्जेंटीना की सड़कें हुई जलमग्न, अब तक 500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। फ्लोरिडा के मैरिन काउंटी में अवैध प्रवासियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आई सामने, तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्रीस में फलस्तीनी समर्थकों ने किया भारी विरोध प्रदर्शन, ग्रीस के विश्वविद्यालयों में भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। मैड्रिड में इजरायल और हमास के बीच हो रही जंग के बीच फिलिस्तीन समर्थक छात्रों ने किया प्रदर्शन, छात्र प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में नजर आए फिलिस्तीन के समर्थन वाले छात्र। आजादी, आजादी और आजादी, पाकिस्तान में पिछले 6 दिनों से यही गूंज रहा है। पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आलम तो यह है कि भारत से मांग की जा रही है कि पीओके का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाए। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। We request them to raise their voice at the United Nations Forum. Notification did not have a dispatch number. पिछले 6 दिनों से पीओके में प्रदर्शन जारी है। पीओके की आवाम पाकिस्तान से आजादी का झंडा बुलंद किए हुए पीओके में उठी आजादी की आवाज इतनी तेज थी कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को कुर्सी हिलने का डर सताने लगा। ये जो दहशतगर्दी है, आलम यह हुआ कि प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना को उतार दिया, इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी, लेकिन विद्रोह की चिंगारी और भड़क गई। पीओके, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर का दर्जा देता है, पीओके जिसमें कहने भर को अलग प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक है, असल में वो खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की कठपुतली है। जब पीओके में महंगाई के खिलाफ आवाज उठी तो कश्मीरी आवाम का साथ देने की बजाय वो खुद प्रदर्शन को दबाने में लगे रहे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जब ताबड़तोड़ फायरिंग की तो अनवरुल हक ने चुप्पी साध ली।
जब पाकिस्तान बल के इस्तेमाल से प्रदर्शन को रोकने में नाकामयाब रहा तो उसने पैसे का छल दिखाया। वो पाकिस्तान जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हों, वो पाकिस्तान जिसे आटा नहीं नसीब है, उस पाकिस्तान ने पीओके को 23 अरब रुपए का बजट मंजूर किया है। बिजली दरों और ब्रेड के दामों में कटौती का ऐलान किया, लेकिन ये सिर्फ शहबाज सरकार का छलावा है और इस छलावे का खुलासा खुद पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब ने किया है। Prices of the wheat have been reduced by about 600-700 rupees a mon, and also that the Pakistan government has agreed to give an annual grant of 23 billion rupees for facilitating these new prices. But then the notification was noticed that the notification did not have a dispatch number. When you issue a notification, there is a dispatch number that was missing. बिम्बर से शुरू हुए प्रदर्शन की आग दीरकोट से मुजफ्फराबाद तक पहुंच गई है। महंगाई की मार, पाक रेंजर्स की बर्बरता के बाद आलम यह है कि अब इस मुद्दे को यूएन में उठाने की मांग होने लगी है। पीओके से आवाज उठ रही है कि भारत इस मुद्दे को यूएन में उठाने के साथ ही पाकिस्तानी राजदूत को भी तलब करे। The Indian rapporteur in the United Nations, we request them to raise their voice at the United Nations Forum. We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador and ask for an explanation. पाकिस्तान बेहाल है। शहबाज सरकार को पीओके के हाथ से जाने का डर है, क्योंकि पीओके से लेकर लंदन तक प्रदर्शन चल रहा है। एक ही मांग उठ रही है, पाकिस्तान से आजादी और भारत में विलय। पीओके में जैसे हालात हैं, उसे लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। Today, yes, things are, there is a certain ferment happening in POK. I think you can see it in social media, you can see it on television. The analysis of it is very complex, but definitely I have no doubt in my own mind that someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir and saying that, how is it that people today are actually progressing there? It has been India, it is always India. पाकिस्तान के नियाजी की नौटंकियां खत्म नहीं हो रही। पहले बल के दम पर, फिर धन के बल पर पीओके को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता है कि पीओके के लोग मन बना चुके हैं कि भारत में शामिल होकर ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर कर्ज के दलदल में धंस चुके पाकिस्तान अब आवाम को आटा दिलाने के लिए बिकने को तैयार हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान सरकार अब पैसे जुटाने के लिए सभी सरकारी कंपनियों को बेचने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेल सेल सेल, पाकिस्तान ऑन सेल। एयरलाइंस ले लो, फैक्ट्री ले लो, कराची में ले लो या पेशावर में ले लो, लूट का माल छूट में। कैश नहीं तो किश्त में। जी हां, पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सेल लग गई है। कंगाल पाकिस्तान ने अब खुद ही अपनी बोली लगानी शुरू कर दी है। दुनिया को आतंक की आग में झोंकने वाले पाकिस्तान का जर्रा जर्रा खुले बाजार में बिकने को तैयार हो गया है। और ये फैसला किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने लिया है। और बाकायदा इस्लामाबाद में एक सरकारी मीटिंग के बाद बीते